हेलो गाइस, नमस्ते। पिछली वीडियो में हम लोड टाइप्स ऑफ लोड के बारे में समझा था। ठीक है, लोड के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ पावर के बारे में समझेंगे। टोटल मेनली इलेक्ट्रिकल में तीन टाइप का पावर्स आता है। एक एक्टिव पावर, दूसरा रिएक्टिव पावर, तीसरा अपीरेंट पावर। एक्टिव पावर का सिंबल पी होता है, रिएक्टिव पावर का सिंबल क्यू होता है, अपीरेंट का पावर का सिंबल एस होता है। ठीक है, पहला हमारा एक्टिव पावर बोलेगा तो क्या है, दिस इज ए यूजफुल पावर। ठीक है, एक्चुअली कंज्यूम मतलब हम लोग एक लाइट जलाएगा तो कितना पावर कंज्यूम करता है ना, इसको हम लोग एक्टिव पावर कहते हैं। ठीक है, यूज फॉर डूइंग वर्क मतलब ये लाइट जलाने के लिए कितना पावर चाहिए, इसको क्या कहते हैं, एक्टिव पावर। लाइक टर्निंग ए मोटर को भी रोटेट करने के लिए, ठीक है, मोटर को रोटेट करने के लिए पावर यूज़ करता है ना, उसको एक्टिव पावर कहते हैं। एग्जाम्पल, मोटर का रन करने के लिए हो, लाइट को जलाने के लिए हो, ठीक है, इसको पावर एक्टिव पावर करता है। ये पावर को हम यूज़ करता है। ठीक है, इसको है ना एक्टिव पावर करता है। इसका यूनिट किलोवाट में होता है। ठीक है, वाट और किलोवाट। ठीक है, वी पे फॉर दिस इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब हम लोग अभी घर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करता है ना, उसी को हम लोग पे करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्टिव पावर। इसका सिंबल पी है, इसका यूनिट वाट और किलोवाट है। फॉर्मूला इसका पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा हमारा रिएक्टिव पावर है। इसका सिंबल क्यू होता है। ठीक है, दिस इज ए पावर नॉट यूज्ड फॉर ए वर्क बट नीडेड टू क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। कल मैंने आपको बताया था ये पावर फैक्टर है इस साइन वेव करने के लिए। ठीक है, ये मोटर को रन करने के लिए पहला हम लोग लैग होता था ना, इसको लीड करने के लिए कैपेसिटर फिक्स किया था हम लोग। ठीक है, ये कैपेसिटर ही हमको रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है। ये इम्पोर्टेंट फॉर इंडक्टिव लोड। ये मतलब रिएक्टिव पावर मोटर्स फैंस में है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लैग होता था ना करंट हमको, ये फिल कर देता है ये रिएक्टिव पावर। ठीक है, इसका यूनिट केवीएआर मतलब कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर कैपेसिटर का रेटिंग केवीआर में होता है। ठीक है, किलो वोल्ट्स एम्पियर रिएक्टिव। ओके, इट फ्लोज बैक एंड फोर्थ बिटवीन लोड एंड सोर्स, नो यूजफुल वर्क डन। ठीक है, बट स्टिल रिक्वायर्ड मतलब ये हमको ज़रूरत नहीं रहता है, बट ये मोटर को रन करने के लिए हमको ये ज़रूरत है। ठीक, ये रिएक्टिव पावर। ठीक है, इसका सिंबल होता है क्यू, इसका यूनिट होता है वोल्टेज एंड एम्पियर। ठीक है, केवी एंड रिएक्टिव वोल्टेज, हाँ, के वी ए आर मतलब ये इधर वी ए आर है, के वी ए आर सब ये सेम है। के बोलेगा तो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ओके, फॉर्मूला इसका है ना Q इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मीन्स एस बोलेगा तो अपीरेंट पावर है। ठीक है, सॉरी, ये बोलेगा तो अपीरेंट पावर है। ठीक है, अपीरेंट पावर, स्क्वायर रूट ऑफ अपीरेंट पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्टिव पावर। ठीक है, पी का सिंबल। ठीक है, हमारा तीसरा आता है, तो तीसरा हमारा अपीरेंट पावर। इसका सिंबल एस है। इट इज टू यूज्ड द टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। ओके, तो मतलब अभी हमारा एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। ठीक है, ये क्या करता है, एक्टिव मतलब ये मोटर एक मोटर एक मोटर शिट एक मोटर को रन करने के लिए कितना पावर चाहिए, इसको एक्टिव पावर है। ये मोटर को ढीला ना करने के लिए, लेट ना करने के लिए थोड़ा रिएक्टेंस यूज़ करता है, इसको कैपेसिटर यूज़ करता है, रिएक्टेंस कैपेसिटर यूज़ करता है।
इसको रिएक्टिव पावर कहता है। ये दोनों मिला के ये रन करने के लिए हमको ये जनरेटर हो, ठीक है, जनरेटर हो, मोटर हो, ठीक है, कितना केवीए का हम सप्लाई करते हैं ना, देते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, अपीरेंट पावर होता है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। मतलब हमारा ट्रांसफार्मर से, ठीक है, कितना पावर जाता है ना ये मोटर को रन करने के लिए, ये रन करने के लिए इसमें एक्टिव पावर भी हो गया, वो टाइम डिले करने के लिए कैपेसिटर बैंक डालता है ना हम लोग, उसको रिएक्टिव पावर कहता है। ये कॉम्बिनेशन को रन करने के लिए हमको एक केवीए का ज़रूरत होता है, मतलब अपीरेंट पावर को होता है, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, यस, ठीक है, यूनिट वोल्ट एंड एम्प्स, ठीक है। कि मतलब ट्रांसफार्मर और जनरेटर थोड़ा बड़े साइज में होता है, थाउजेंड्स में, इसलिए इसको के कंसिडर करता है, वोल्ट एंड एम्पियर, ठीक है। फार्मूला यस इक्वल टू वोल्ट एंड एम्पियर, और यस इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर, पी बोलेगा तो वोल्टेज एंड डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर, ठीक है। अगली वीडियो में हम फिर से बताएंगे। थैंक यू।